यो भूत्यञ्च भव्यञ्च सर्वं यस्यादितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते मित्रों, मैं पंकज आर्य, कार्यकारी संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। बंधुओं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सारे संसार के मानव मात्र का कल्याण करते हुए एक कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हमें जो दिया, जिसे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एमए ने, जो फिजिक्स के भारतवर्ष के दूसरे नंबर के प्रोफेसर थे, उन्होंने उसे 14 नालों का तमंचा कह करके संबोधित किया। आज हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने पूरी मानव जाति के ऊपर जो कल्याण किया, वो प्रथम समुल्लास से ही झलकता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ आकर के देखा कि हम सब लोग उपास्य लोग, अनेक उपासकों के पूजने के कारण एक दूसरे की खून के प्यासे हैं, एक दूसरे के बेमनुष्यता पैदा कर रहे हैं। उसमें कोई है तो वो पूजक और पूज्य ही हैं। बंधुओं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम समुल्लास में बताया कि परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है। जिस ओम नाम में सारे नाम समाहित हो जाते हैं। दुनिया में जितने भी ईश्वर के नाम हैं या दुनिया में जितने भी शब्द हैं, वो सब ईश्वर के नाम में समाहित ओम में ही हो जाते हैं। जिस प्रकार से ओंकार आदि जो नाम है ईश्वर का मुख्य और निज नाम, उसमें अ, उ और म 3 अक्षरों से यह ओम समुदाय बना है। अकार, उ से ओकार और म से मकार। आरंभ करना या सृष्टि को बनाना अकार से, उकार से इस सृष्टि का पालन करना और मकार से समय आने पर इस सृष्टि का संहार करना। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है, अकार से अग्नि, विराट और विश्व, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, मकार से आदित्य, ईश्वर और प्राज्ञ आदि नाम बनते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो आकार सृष्टि को बनाने से परमात्मा का नाम ब्रह्मा है, सृष्टि का पालन करने से परमात्मा का नाम विष्णु है, और समय आने पर सृष्टि का संहार करने से परमात्मा का नाम महेश है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस संसार ने एक भ्रम में जो यह नाम अनेक हैं, वो रुलाने से रुद्र है, उसके गर्भ में हम सब रहते हैं, इसलिए उसका नाम हिरण्यगर्भ है। वो योगी लोगों में रमा रहता है, सब योगी लोग उस ईश्वर को कण कण में रमा हुआ है, इसलिए उसका नाम राम है। वह परमात्मा सबको आकर्षित कर लेता है, इसलिए उसका नाम कृष्ण है। वो देवों में सबसे बड़ा देव है, इसलिए ईश्वर का नाम महादेव है। इस प्रकार से एक उदाहरण से हम समझते हैं, किसी व्यक्ति का नाम खुशपाल है, उसका मुख्य और निज नाम है, लेकिन संबंधी लोग के अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई पिता कहता है, उसके भाई के बच्चे उसको चाचा कहते हैं, छोटे भाई के बच्चे उसको ताऊ जी कहते हैं, उसकी बहन के बच्चे उसको मामा जी कहते हैं, उसकी साले के बच्चे उसको फूफा जी कहते हैं, उसका नाम जीजा जी भी है। जैसे संबंधवाचक नाम है, लेकिन मुख्य नाम खुशपाल है। वही खुशपाल यदि पढ़ाने लगे तो सब उसको अध्यापक कहेंगे, वही खुशपाल किसान खेती करने लगे तो किसान कहेंगे, वकालत करने लगे तो वकील कहेंगे, दुकान करने लगे तो सेठ जी कहेंगे, लेकिन नाम, मुख्य नाम खुशपाल है। बंधुओं, इसी प्रकार से इस सृष्टि को जिसने रचा है, उसका मुख्य और निज नाम ओम है, लेकिन परमात्मा के अनेक नाम हैं गुण कर्म स्वभाव से। एक व्यक्ति के ही सैकड़ों नाम हो सकते हैं, जो कि वो अल्पज्ञ है। वो परमात्मा सर्वज्ञ है, गुणों की खान है, उसके अनंत नाम हैं। गलती क्या हुई? महर्षि दयानंद ने हम सबको क्या दिया है? गलती हम पर यह हुई, जो गौणिक और कर्म स्वभाव के आधार पर ईश्वर के नाम थे, उन नामों की हमने शकल आकृति बना करके, मूर्ति बना करके पूजना प्रारंभ कर दिया।
और अलग अलग मूर्ति बनाने से अलग अलग ईश्वर खड़े हो गए और अलग अलग ईश्वर के अलग अलग भक्त बन गए और अलग अलग भक्त बनने से एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। आज संसार में हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, अनेक प्रकार की मिसाइलें बन रही हैं, तो वो केवल और केवल पूजक के कारण है। हमारा जो पूज्य है और जो पूजक है, दोनों अलग अलग खेमे में खड़े हैं। अपने अपने पूज्य को लेकर के पूजक अपना एक अलग संप्रदाय मानते हैं और दूसरे संप्रदाय से चिढ़ते हैं, वैमनस्यता बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ता है, ईर्ष्या करते हैं। इसी के कारण पूरी धरती पर हाहाकार है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानें और महर्षि दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पुनः पढ़ करके और विस्तार से जानें कि महर्षि ने हम सब पर यही उपकार किया कि सारी धरती के लोग जो सारे नाम जिसमें समाहित हो जाते हैं, उस ओम नाम की उपासना करके आपको, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को और विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पैदा करें।